धन संपत्ति नष्ट हो सकती है, पर वीरता और राष्ट्र भक्ति अमर रहती है। गजनी का बादशाह महमूद गजनवी भारत के वैभव और ऐश्वर्य को देखकर पागल हो उठा था। वह बार बार भारत पर आक्रमण कर यहाँ की धन संपत्ति लूटकर ले जाता था। एक बार उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को तोड़ने और उसकी अपार संपत्ति लूटने की योजना बनाई। इसके लिए उसने एक विशाल सेना एकत्र की और गुजरात की ओर निकल पड़ा। मार्ग में उसे चौहान राजा घोघा बापा के राज्य की सीमा पार करनी थी। नब्बे वर्षीय वृद्ध सिंह घोघा बापा और उनके पुत्र सज्जन सिंह का शौर्य इतना प्रसिद्ध था कि कहा जाता था, मरुस्थल में कोई पक्षी भी उनकी अनुमति के बिना उड़ नहीं सकता। गजनवी ने पहले घोघा बापा को लालच देने की कोशिश की। उसने अपने सेनापति मसूद को रत्नों से भरे थाल और बहुमूल्य उपहारों के साथ दूत बनाकर घोघा बापा की सभा में भेजा। सभा सजी हुई थी। घोघा बापा भव्य सिंहासन पर बैठे थे और मंत्रीगण राज्य के विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, गजनी के अमीर का दूत आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता है। अनुमति मिलने पर मसूद अंदर आया और बोला, महाराज, हमारे अमीर ने आपके लिए उपहार भेजे हैं। वे आपसे मित्रता करना चाहते हैं और सोमनाथ तक पहुंचने के लिए प्रभास का मार्ग चाहते हैं। यह सुनकर घोघा बापा सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों से क्रोध की अग्नि बरसने लगी। उन्होंने थालों को ठोकर मारते हुए कहा, अपने अमीर से कह देना कि घोघा ने उसके सिर को याद किया है। हमारे जीते जी कोई हमारे आराध्य देव की ओर कुदृष्टि डालने का साहस नहीं कर सकता। सभा में सरदारों ने तलवारें खींच ली। भयभीत मसूद और सैनिक वहां से चले गए। जाते जाते घोघा बापा ने कठोर स्वर में कहा, हमें उस हवा में सांस लेने की आदत नहीं है जो किसी क्रूर और निर्दयी दुश्मन को छू कर बहती है। लेकिन बाद में एक विश्वासघाती राजकुमार की मदद से महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर तक पहुंच गया। उसने मंदिर की संपत्ति लूटी और सोना, हीरे मोती तथा रत्न ऊंटों पर लादकर गजनी की ओर चल पड़ा। तभी रास्ते में भारतीय वीर देशभक्तों ने उस पर चारों ओर से आक्रमण किया। गजनवी और उसकी सेना बेतहाशा भागने लगे। मार्ग भूलकर वे मरुभूमि में भटक गए और वहीं भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। सोमनाथ की अपार संपत्ति भी रेत में मिल गई। आज भी मरुभूमि की स्वर्ण रेत उस घटना की स्मृति को ताजा करती है। वे अमरवीर जिन्होंने विदेशी लुटेरों से लोहा लिया, चाहे अपने प्राण गंवाने पड़े, परंतु राष्ट्र का गौरव बचाया। उनकी यादें आज भी अमर हैं। वे हमें सिखाते हैं कि धन संपत्ति नष्ट हो सकती है, पर वीरता और राष्ट्र भक्ति अमर रहती है।